तो नमस्कार, मैं आपको दिखाता हूँ देश का सबसे मॉडर्न काव सेंचुरी। जी हाँ, देश में इकलौता सेंचुरी ऐसा बना है जो तकरीबन 100 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। और क्योंकि इसमें संजीव बालियान साहब आज वोट की गिनती अभी चल रही है और इस वक्त मैं यहाँ हूँ। मैं आपको दिखा दूँ क्या खूबसूरती के साथ इसे डेवलप की गई है, उसे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे लेफ़्ट साइड में, क्योंकि गायों को, खासकर हमारे पशुओं को सबसे ज़्यादा बर्बरता बढ़ती जाती है और कहने और सुनने की बात नहीं है। क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद ये आवारा पशु किसानों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गए थे और उसको लेकर केंद्र सरकार बेहद परेशान थी। स्टेट गवर्नमेंट तो परेशान थी ही, और यहाँ बीजेपी का अगर हार हुई है तो एक बड़ी वजह ये भी माना जा रहा है कि ये जो आवारा पशु हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और मुझे लगता है कि किसानों को ज़्यादा परेशान कर रहे थे। नतीजा हमारे आपके सामने है, इतनी कम सीटें मिली, लेकिन काम कितना बेहतरी के साथ किया जा सकता है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। इस वक्त ये संजीव बालियान साहब ने बनवाया था अपने मिनिस्ट्री के तहत। और मैं देखिए कितना खूबसूरत, कभी हम IIM की चर्चा करते थे, कभी IIT की चर्चा करते थे, लेकिन हम जब यहाँ आए तो हमने देखा कि IIT, IIM या दूसरे अदर इंस्टीट्यूट के साथ साथ खूबसूरती के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाई जा सकती है अगर सरकार चाह ले तो। और सरकार ने चाह लिया है। मैं आपको दिखा दूँ कि कितने खूबसूरत है। तकरीबन 50 एकड़ में इसे डेवलप कर दी गई है। अभी इसकी कैपेसिटी जो है वो 5000 के आसपास है। 5000 जो आवारा पशु हैं वो यहाँ रह सकते हैं। फ़िलहाल 18 शेड जो हैं वो बना दिए गए हैं। ये तकरीबन 100 एकड़ के आसपास जो है ज़मीनें हैं आसपास में, उसे डेवलप की गई है। संजीव बालियान के बारे में ये कहा जाता है कि मंत्री बनने के बाद उनके, क्योंकि डेयरी फिशरीज उन्हीं के पास है, MOS हैं वो, तो वो आते हैं, इन्हें ज़रूर देखते हैं और ज़रूर सप्ताह में कम से कम 2 बार आकर देख लिया करते हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि ये देखिए एक खूबसूरत प्रयास है। देश का पहला प्रोजेक्ट है। इस तरह से तकरीबन 40 ऐसे प्रोजेक्ट देश के अलग अलग हिस्से में बनेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए, जिससे कि आपको, क्योंकि इसमें जो गाय हैं, आवारा पशु हैं, आवारा पशु को यहाँ रखा जाता है, उसको खाने पीने रहने लैब से लेकर तमाम सारी ऐसी फैसिलिटी जो है वो दी गई है। और ये फैसिलिटी और भी बढ़ेगी। ये सारे जो एक्सपर्ट की टीम है वो दिल्ली से आई हुई है और मैं आपको दिखाना सिर्फ ये चाह रहा था। आइए कुछ हिस्से में, क्योंकि देखिए गेट भी बहुत तरीके से बना दिया गया है। यहाँ आने के बाद आपको ये लगेगा कि वाकई में ऐसा कि गौशाला हम जब जाते हैं तो बहुत ही गंदी, बहुत बुरी हालत होती है, लेकिन यहाँ जो चीज़ें बनाई गई है वो बहुत खूबसूरत है। ये ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा कुछ दिनों बाद। इसे NDS ने बनाया है और इसको बनाकर लगभग तैयार कर दिया है। ये सारे कर्मी जो हैं यहीं होंगे। ये देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं। महोदय गौ अभयारण्य उपलब्ध है। पशु बाड़ों में क्षमता से अधिक गौवंश आ चुके हैं। अन्य बाड़ों में अभी निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण अभी गौवंश स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अगली सूचना तक गौ अभयारण्य में गौवंश न लाने की कृपा करें। श्री गोवर्धन गौ सेवा समिति, ये ट्रस्ट को बाहर देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि शायद ऐसा ये कोई प्राइवेट कंपनी के हेडक्वार्टर है, लेकिन नहीं, प्राइवेट कंपनी के हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि ये गौ अभयारण्य है जो डेवलप करके, तैयार करके अभी इस ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। और ट्रस्ट को जब ये मिल जाएगा तब खूबसूरत की व्यवस्था होगी और देश के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा। मुझे लगता है कि ऐसे ही प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करना चाहती है। अब देखिए रिजल्ट जैसा भी हो, लेकिन प्रयास तो बहुत बेहतर है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि इसमें मैंने बताया कि तकरीबन 5000 गौवंश जो हैं वो अभी भी हैं। 18 शेड बनाए गए हैं, रहने की व्यवस्था की गई है, हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है, CNG पंप्स हैं, खाने की व्यवस्था इनके लिए की गई है, इनके ऊपर रिसर्च हो रही है, तमाम सारी चीज़ें हो रही है। यही इस देश को अभी चाहिए जो ये सरकार कर रही है। नमस्कार।